Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. Remember me in your prayers. I am from Legend Institute of Management and Sciences from Multan. My name is Ikra Khan and the subject is the world history. This is the lecture number 4. Department is BS English, second semester. Today's our topic is Indus Valley Civilizations. जब हम बात कर रहे होते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की तो उसके अंदर जो है वो सिविलाइजेशंस जो हमारी एंशंट सिविलाइजेशंस होती हैं या ओल्ड सिविलाइजेशंस होती हैं वो लाजमी डिस्कस होंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में हम सिविलाइजेशंस को जो है वो वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पे हम कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस को। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सिविलाइजेशन होती क्या है। सिविलाइजेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, ये दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। अब हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस 1300 BCE, मैच्योर पीरियड 2600 टू 1900 BCE। ठीक है, अब ये देखें ये जो है ना ये स्टार्ट हो रही है ब्रॉन्ज एज यानी जो है वो स्टार्ट हो रही है हमारी सिविलाइजेशन 33 यानी 1300 से 3300 BCE से। बिफोर द क्रिस्ट BCE का मीन क्या होता है? बिफोर क्रिश्चियंस यानी क्रिस्ट एज से पहले। मैच्योर पीरियड जो स्टार्ट होता है वो होता है 1900 से 2600 तक जो है वो इसका रहता है मैच्योर पीरियड। अब प्राइमरीली सेंटर्ड अलोंग द इंडस एंड द पंजाब रीजन। अगर हम देखें कि जो हमारी बुनियादी जो मरकज़ हैं ये जो कि इंडस वैली और पंजाब रीजन यानी पंजाब के इलाके और इंडस यानी सिंध के इलाके से, तो हम देख लेते हैं सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड। तो ये जो तहजीब है यानी ये जो फैली हुई है ये कहाँ तक कहता है? घाघर हाकरा रिवर वैली एंड द गंगाज यमुनाज दोआब। दोआब यानी जहाँ पे दो ये समंदर या ये दो नदियाँ जो हैं ये बहती हैं, तो वो है गंगा एंड यमुना। इनकम्पासिंग मोस्ट ऑफ व्हाट इज़ नाउ पाकिस्तान। अब ये देखें ये जो है ये बिल्कुल इसी तरह ही हैं जैसे ये पाकिस्तान में आकर मिलते हों। as well as extending into the westernmost states of modern day India। और देखें जहाँ पे ये होते हैं मिलते हैं ये है वेस्टर्न मोस्ट उनके स्टेट्स हैं यानी रियासतें हैं मॉडर्न डे इंडिया जो कि अब है इंडिया में। साउदर्न ईस्ट अफ़गानिस्तान में है एंड द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ बलोचिस्तान ईरान। द मेच्योर फेज ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज़ नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये जो सबसे ज़्यादा मैच्योर फेज़ है सिविलाइजेशन की ये जानी जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा की तहजीब से। एज द फर्स्ट ऑफ इट सिटीज़ टू बी अनअर्थड वाज द वन। जब यानी इसकी जो है वो इसको देखा गया इसके खुदाई के दौरान वाज वन ऑफ द हड़प्पा, तो ये उसमें हड़प्पा ही मिला हमें। एक्सकेवेटेड इन यानी जब खुदाई की गई इन द 1920 में। इन वट वॉज द टाइम द पंजाब प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश सब कॉन्टीनेंट। तो ये वक्त था कि सब कॉन्टीनेंट में जो है वो पंजाब प्रोविंस यानी सूबा पंजाब भी उसमें शामिल था। एक्सकवेशंस ऑफ आईवेसी साइट्स हैव बीन ऑनगोइंग सिंस 1920। जब आईवेसी के दौरान साइट्स के दौरान जो है वो खुदाई शुरू की गई थी 1920 से, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था? ब्रेक थॉट्स यानी जो हमें कामयाबियाँ मिली अक्रिंग एज रिसेंटली एज 1999 जो कि हाल ही में हमें मिली थी 1999 में। मोहनजोदाड़ो एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हेरिटेज साइट मीन ये एक वरासती जो है जगह है या मुकाम है जो कि दुनिया में जाना जाता है मोहनजोदाड़ो के नाम से, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, द हड़प्पियंस लैंग्वेज इज़ नॉट डायरेक्टली अटेस्टेड एंड इट्स एफिलिएशंस इट्स अननोन थ्रू प्रोटो Dravidians, Elamo-Dravidians or para-Montad relations have been posited by scholars.
अब ये देखें, वो कहते हैं कि जो हड़प्पन लैंग्वेजेस है ना वो डायरेक्टली टेस्टेड नहीं है, ना ही उसकी कोई एफिलिएशन है, लेकिन वो जानी जाती है फिर भी इन सबको, यानी कि हम देखें तो हड़प्पा की तहजीब जो है वो जानी जाती है पूरी दुनिया में। डिस्कवरी एंड एक्सकवेशंस, डिस्कवरी और एक्सकवेशंस क्या होती है? खुदाई करना। द रूइंस ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा की तबाही के बाद, वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1842 बाय चार्ल्स मैसन एंड हिज नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलोचिस्तान। ना 1842 में जब चार्ल्स मैसन ने अपने नरेटिव्स यानी जो है ये लिख रहा था, उसमें वेरियस जर्नीज अपनी जो हैं वो उसने बहुत सारी कई जर्नी सफ़र के बारे में जो है वो उसने लिखा है इन बलोचिस्तान में, अफ़गानिस्तान के एंड द पंजाब, और पंजाब में जहाँ जहाँ उसने जो है वो उसने जर्नी किया, सफ़र वगैरह किया। नो आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट वुड अटैच टू दिस फॉर नियरली ए सेंचुरी, यानी वो कहता है कि मुझे कभी भी इतना जो है वो दिलचस्प नहीं मिला अपनी इस पूरी सदी में जहाँ के मैं यहाँ पे आगे जो मैंने किया। इन 1856 ब्रिटिश इंजीनियर जॉन एंड विलियम ब्रंटन लेड द ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी लाइन इन कनेक्टिंग द सिटीज़ ऑफ कराची एंड लाहौर। In 1872 to 75, Alexander Cunningham published the first Harappan seal. It was half a century later, in 1912, that more Harappan seals were discovered by J. Fleet, prompting an excavations campaign under Sir John Herbert Marshall in 1921 से 1922। अब देखें 1921 से 22 तक जो इन्होंने खुदाई वगैरह की थी, जो है वो अपने डिस्कवर किया था, जिसमें इन्होंने बहुत सारी जगहों को, उसमें हड़प्पा भी एक था जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रहा, एंड रिजल्टिंग इन द डिस्कवरी ऑफ द सिविलाइजेशन एट हड़प्पा। और इस यानी इस खुदाई का जो रिज़ल्ट था वो ये निकला था कि इनको एक तहज़ीब मिली थी, उन्होंने इस तहज़ीब को डिस्कवर कर लिया था, दरियाफ़्त किया था, और वो सिविलाइजेशन कौन सी थी? वो थी हड़प्पा सिविलाइजेशन। फॉलोइंग द पार्टीशंस ऑफ इंडिया, the bulk of the archaeological finds were inherited by Pakistan, where most of the IVC was based, and excavations from this time include those led by Sir Mortimer Wheeler in 1949, archaeological advisors to the government of Pakistan, यानी ये उसको एडवाइज़ करते रहे, एडवाइज़र थे ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, और आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने इनकी जो है वो निगरानी में या कह सकें सुपरविजन में जो है ये काम हुआ था, और पाकिस्तान में इन्होंने बहुत सारी सिविलाइजेशंस को जो है वो डिस्कवर किया था। ज्योग्राफी, द इंडस वैली civilizations encompassed by most of Pakistan, extending from Balochistan to Sindh and extended into modern day India states। अच्छा, जो ये पाकिस्तान की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो कहते हैं ये तो तकरीबन फैली हुई है पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान में कहाँ कहाँ? बलोचिस्तान में, सिंध में, बलोचिस्तान से सिंध में, और अब जो है वो मॉडर्न डे इंडिया स्टेट्स, यानी अब वो इंडियन स्टेट्स में भी जो है वो इसका कहीं ना कहीं अमल दखल है। अब वो कहाँ कहाँ? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है और हरियाणा। विच एन अपवर्ड रीच टू रुपौर ऑन द अपर सतलुज। ठीक है, देयर इज़ एविडेंस ऑफ ड्राई रिवर बेड्स ओवरलैपिंग विद द हाकड़ा चैनल इन पाकिस्तान एंड द सीजनल घाघर river in India. Many Indus Valley or Harappan sites have been discovered along the Ghaggar Hakra beds. According to some archaeologists, over 500 Harappan sites have been discovered along the dried up river beds of the Ghaggar Hakra river and its ट्रिब्यूटरीज। अच्छा, आप देखें इसके उन्होंने बहुत सारे जो है वो इंडिया वगैरह में भी, जिस तरह ये घग्गर हाकरा रिवर है, इसको भी दरियाफ्त किया गया था, ये बिल्कुल ड्राई रिवर था, और फिर इससे रिलेटेड जो स्टेट्स थे उनको भी इन्होंने जो है वो डिस्कवर किया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन रिमेन्स द करेक्ट वन, जो हड़प्पा की सिविलाइजेशन है वो जानी जाती है कि वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है, यानी बिल्कुल सही में से एक है। अर्ली हड़प्पन्स, अब देखते हैं जो अर्ली यानी जो अर्ली हड़प्पियंस हैं उनका देख लेते हैं। द अर्ली हड़प्पन्स रावी फेज नेम्ड आफ्टर द नियर बाय रावी रिवर
पहले उसको रावी फेज़ का नेम दिया गया, बाद में उसको दरिया रावी का नेम दिया गया, लास्ट इट फ्रॉम सिरका 33 किरको है और ये किरका 3300 BCE until 2800 BCE. The earliest examples of the Indus script date from around 3000 BCE. वो कहती हैं कि अगर हम आपको मतलब बताएं कि ये कितनी तहजीब जो है ये किस हद तक पुरानी है, तो ये 3000 सालों यानी BC यानी ये जो कबल अज़ मसीह जो है ये पुरानी है. The mature phase of earlier village cultures in represented by Rahman Dheri and Amri in Pakistan. कोट दीजी हड़प्पन टू है, ये रिप्रेजेंटेड द फेज लीडिंग अप टू मैच्योर हड़प्पन ट्रेड नेटवर्क लिंक्ड दिस कल्चर विद रिलेटेड रीजनल कल्चर्स एंड डिस्टेंट सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स इंक्लूडिंग लेपिस लाजोली एंड अदर्स मटेरियल्स फॉर बीड मेकिंग. अच्छा, उनकी जो है डिस्कवरी के दौरान जो है वो उनको या फिर एक्सकेवेशंस के दौरान जो बहुत सारी उनको चीज़ें मिली, उसमें उन्होंने देखा कि बहुत सारे लिंक थे चीज़ों के, उन इलाकों से रिलेटेड, उस कल्चर से रिलेटेड उनको बहुत सारा मटेरियल जो है वहाँ पे मिला था, जो कि म्यूज़ियम में, हड़प्पा म्यूज़ियम में अभी तक वैसे ही सेफ है. अच्छा, अब मैच्योर हड़प्पन अगर हम देखें, बाय 2600 BCE द अर्ली हड़प्पन कम्युनिटीज़ हैड बीन टर्न्ड इनटू लार्ज अर्बन सिटीज़ सेंटर्स. ठीक है, यानी वो एक लार्ज जो है देहात के तरह से जो है वो आ गए थे, एक मरकज़ बन गया हुआ था उनका हड़प्पन्स का, कम्युनिटीज़ का, सच अर्बन सेंटर्स इंक्लूडिंग हड़प्पा. अब उसमें कौन कौन से थे जो अर्बन सेंटर बन गया हुआ था, उसमें थे हड़प्पा इंक्लूड था, गैनिरवाला और मोहनजोदाड़ो इन मॉडर्न डे पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान में, एंड धोलावीरा, कलीबंगन, आगे है रखीगढ़ी, रूपार एंड लौथल इन मॉडर्न डे इंडिया. ये सारे जो हैं ये इंडिया के हैं. इन टोटल ओवर 1052 cities and settlements have been found mainly in the general region of the Indus River and their tributaries. ठीक है, अब अगर हम मैप को भी देखें तो हमें पता चलता है कि ये कहाँ कहाँ तक जो है ये एक्सटेंड हुआ है. द मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस देखें, हड़प्पा है सबसे पहले, मोहनजोदाड़ो है, उससे पहले मेहरगढ़ है, नवाशहरो है, फिर कोरडीजी है, आमरी है, सुरकोटदा है, लौथल है. अगर अब हम देखें इसकी साइंस को देख लेते हैं. अचीव्ड ग्रेट एक्यूरेसी इन मेजरिंग लेंथ, मास एंड टाइम, अमंग द फर्स्ट टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजरमेंट आर सेड टू बी एक्सट्रीमली प्रिसाइज. इसको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज कर दिया गया था, यानी बहुत शॉर्ट वे में समराइज़ करके जो है वो बताया गया था मेजरमेंट्स को जो वहाँ पर की गई थी, इसके बारे में बताया गया था. फॉरवर्ड बाय decimal divisions of measurements for all practical purposes including the measurements of mass and revealed by their hexahedron weight. These weights were in a perfect ratio of 5 to 1 with the weights of 0.5 and 0.1. ठीक है, ये इस तरह से रेशो बताई गई है उसकी क्या क्या रेशोज थी. अब सिटीज़ को देखते हैं. Knowledge of urban planning and efficient municipal governments which placed high priority on hygiene or alternately accessibility to the means of religious ritual. The world's first known urban sanitation system, यानी ये सबसे पहला जो है वो जाना गया था वर्ल्ड का अर्बन सैनिटेशन सिस्टम था. far more advanced than any found in contemporary urban sites in the Middle East and even more efficient than those in many areas of Pakistan and India today. Massive walls of Indus sites most likely protected and the Harappans from floods and may have dissuaded military conflict. अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, तजाद थे, कन्फ्लिक्ट्स आए थे. वो क्या थे कि इसमें फ्लड का इशू था हड़प्पा में,
फिर जो है वो इसकी तहज़ीब को तबाह कर दिया था। फिर अगेन जो है वो यहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस यानी जो थी इसके डिसवेडेड था। द पर्पज़ ऑफ द सिटाडेल रिमेन्स डिबेटेड। मोस्ट सिटी डिवेलपर्स अपीयर्स टू हैव बीन ट्रेडर्स और artisans. Beautiful glazed faience beards and statite seals have images of animals, people, perhaps gods. Apparent egalitarianism. अब देखें बच्चे, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आई थी, उनकी सिटीज़ नज़र आई थी। ये देखें जैसे कि आपको इस पिक में जो है वो पता चल रहा है कि कौन कौन सी सिटीज़ जो हैं वो इसमें किस तरह से जो है वो बनाई गई थी। उनका जो है वो पूरा एक आर्किटेक्ट बना हुआ है यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से जो है वो इस जो है वो यूज़ किया गया था इनको सिटीज़ के तौर पर। इनको पूरे सिटी को जो है वो आबाद किया गया था। ये हमें इस तरह से एक्सिबिशंस के दौरान जो है वो हमें डिस्कवर किया है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। अब हम इसकी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात करते हैं तो वेरियस स्कल्पचर्स, स्टील्स, पॉटरी, gold jewelry and anatomically detailed figurines in terracotta, bronze and satellite have been found in exhibition sites. खुदाई के दौरान जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिली, जिसमें स्कल्पचर सील्स थे, यानी बर्तन वगैरह, कुछ सोने की ज्वेलरीज वगैरह थी, कुछ ऑटोमेटिक चीज़ थी, ऑटोमेटिकली डिटेल्ड फिगर लाइंस थी। इनको जो है वो हम आपको पिक में भी मैं आगे दिखाऊंगी। अ नंबर ऑफ गोल्ड terracotta and stone figurines of girls in dancing poses reveal in the प्रेजेंस ऑफ सम डांस फॉर्म। अच्छा, डांस फॉर्म का यानी किस तरह डांस करते हुए जो चीज़ें वो यूज़ करते थे उसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेशंस मिली हैं। खुदाई के दौरान जो है वो चीज़ें हमने डिस्कवर की थी। उसमें क्या था कि बहुत सारे स्टोन्स वगैरह यूज़ करते थे जो वो अपनी वो चीज़ें भी हमें मिली। और इसके अलावा आगे भी देख लेते हैं कि these terracotta figurines also included cows, बियर्स, मंकीज़ एंड डॉग्स। ये चीज़ें जो इनके लिए भी यूज़ होती थी, जैसे कि काउस के लिए, बियर्स के लिए, मंकीज़ के लिए एंड डॉग्स के लिए। टेराकोटा फीमेल्स फिगराइंस वर फाउंड which had red color applied to the manga line of partitions of the hair. अच्छा, अब ये देखें जैसे यानी बालों को अलग अलग करके यानी मांग निकालने के बाद जो है वो यूज़ करते थे उसको, वो मांगा यानी उसमें रेड कलर जो है वो अप्लाई करते थे। A hard seals have been found as a Mohenjo-daro depicting a figure standing on its head and another sitting cross-legged in what some call a yoga like pose। यानी हम जिस तरह अब हम योगा बोलते हैं वो इस तरह से जो है वो उस अंदाज में वो भी कुछ इस तरह से बैठते थे, योगा किया करते थे या एक्सरसाइज करते थे। तो वो भी जो है वो हमें इसमें हमें फाउंड की चीज़ें जो है वो हमें मिली हैं। A harp-like instruments depicted on a Indus seal and two shell abouts indicate the use of strings musical instruments। यानी जो इस तरह हम पहले टीन बॉक्स होते थे उसके अंदर उसमें एक स्ट्रिंग सी डालकर फिर जो है वो आवाज़ सुना करते थे या उससे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाकर उससे जो है वो म्यूज़िक डिस्कवर किया करते थे। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमें बहुत सारी सील चीज़ें मिली मोहनजोदड़ो में और हड़प्पन में कि हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर किया। तो उसमें एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी थे। ऑल्सो मेड वेरियस टॉयज़ एंड गेम्स अमंग देम क्यूबिकल डाइस विद वन ऑफ द 6 होल्स ऑन द फेसेस। देखें यहाँ पे बहुत सारी गेम्स और टॉयज़ को भी उन्होंने फाउंड किया या डिस्कवर किया। Instruments which was used to measure whole sections of the horizon and the tidal log evolved some new techniques in metallurgy and produced copper, bronze, lead and tin. And the engineer skills was remarkable, especially in building docks after a careful study of tides, waves and currents. उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो बनाई थी और उसको बहुत अच्छे वो काम में लेकर आए थे। तो इन सब चीज़ों की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट स्टडिंग द रिमेन्स ऑफ 2 men from Mehergarh, Pakistan and made the discovery that the people of the Indus Valley civilizations from the early Harappan periods had knowledge of proto-dynasty। अब ये देखें ये वो चीज़ें थी जो उन्होंने बनाई या जिस तरह की चीज़ें वो ज्वेलरीज वगैरह में यूज़ करते थे।
ये देखिए आर्ट एंड क्राफ्ट है ये सारा, ये आर्ट एंड क्राफ्ट को वो यूज़ किया करते थे। आई होप आपने इस लेक्चर को जो है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने लेक्चर जो है वो सीन करना है, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है एंड देन डिस्कस भी करना है। जो अभी ये कंप्लीट नहीं हुई हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हम इसको इंशाल्लाह जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। आप जो है वो लेक्चर्स को लाजमी सीन करें और फिर डिस्कशन करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।